श्री शिवाय दोस्तों, बनने लगेंगे आपके हर बिगड़े काम। 1 फरवरी माघ मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी गुरुवार की रात दीपक जलाते समय उसमें डाल देना। ये खास चीजें दोस्तों, अभी माघ का माह चल रहा है और माघ का माह बहुत ही खास होता है, और खास करके गुरुवार का दिन। माघ के माह अगर गुरुवार के दिन इस समय कोई भी उपाय करते हैं तो आप जिस भी कार्य या मनोकामना के लिए करते हैं तो वह पूरा होता है। दोस्तों, गुरुवार की जो प्रकृति है ध्रुव है। गुरुवार जो है भगवान हरि विष्णु जी का दिन होता है। ये दिन भगवान विष्णु और भगवान सूर्य, ये दोनों को समर्पित है। दोस्तों, हिंदू धर्म में इसे शुभवार समझा जाता है। अच्छा, स्वास्थ्य तेज दिमाग पाने के लिए और जीवन में चली परेशानी को दूर करने के लिए गुरुवार के दिन यह उपाय जरूर करना। कुंडली में अगर आपके सूर्य बलवान हो तो बिना मांगे ही आपको सब कुछ जीवन में स्वतः जितने भी धन, दावत, सुख, समृद्ध, ऐश्वर्य होते हैं सब हासिल होना शुरू हो जाते हैं। आज मैं लोगों को लाल किताब के गुरुवार के दिन किए जाने वाले उपाय बताऊंगा, और खास करके इस गुरुवार का इतना ज्यादा महत्व इसलिए क्योंकि ये माघ माह का गुरुवार है। इस वीडियो में जानते हैं कि के दिन क्या करना चाहिए। तो माघ का माह चल रहा है। इस दोस्तों, अगर कोई भी गुरुवार के दिन हमारे वीडियो में बताए गए उपाय को करते हैं तो 100% आपको लाभ नहीं लेंगे। हम बहुत सारे उपाय, जो उपाय आप बन पड़े वह उपाय जरूर करना। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके मत जाना, क्योंकि माघ का माह बहुत ही खास होता है और यह खास करके भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। इसलिए माघ के माह में जो भी उपाय करते हैं, जो भी क्रिया कर है, जो भी टोटके अपनाते हैं वो जल्दी प्रभाव दिखाते हैं। दोस्तों, टोटके बस सरल क्रिया होता है जो कि कम समय में अगर एक लाभ देता है तो गुरुवार के दिन पर लाल चंदन या हरी जरूर चाहिए कार्य में सफलता पाने के लिए। कि चलिए किसी को करने के लिए चाहते हैं कि उस कार्य में आपको सफलता मिले, इस दिन छुट्टी पर लाल चंदन या फिर हरी चंदन ये माथे पर लगाकर कि जाइए कार्य सिद्ध होता है। गुरुवार अच्छे अच्छे पकवान खाने का उत्तम दिन होता है। गुरुवार का जो दिन होता है मीठा खाने का अच्छा दिन होता है, और इस दिन और अग्निकुंड में यात्रा आप जो है कर सकते हैं, बहुत ही शुभ मानते हैं। और दिन गृह प्रवेश की दृष्टि से भी उचित है, जैसे कि बहुत से लोग गृह प्रवेश करना चाहते हैं। तो गृह प्रवेश करने जो गुरुवार का दिन होता है बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही शुभ होता है। गुरुवार के दिन सोना, तांबा ये दोनों खरीदना बहुत ही कल्याणकारी कहे गए हैं। मान के चलिए कि दिन आप सोना खरीदते हैं तो सोना में 14 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होता है। तांबे खरीद हैं तो क्योंकि तांबा धातु स्वयं भगवान सूर्यदेव समर्पित होता है, मंगल को समर्पित होता है। तो तांबा खरीदते हैं, आपके मंगल बलवान होते हैं और आगे के सूर्य भी मजबूत होते हैं। जिनके मंगल बलवान हो, सूर्य मजबूत हो, ऐसे मनुष्य को जीवन में हर तरह भौतिक सुख की स्वतः ही प्राप्ति होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इस दिन अग्नि या बिजली के सामान भी आप जो हैं करते हैं, अग्नि और बिजली के सामान खरीदते हैं तो जीवन में अग्नि तत्व की होती है, और बिजली संबंधी सामान खरीदते हैं तो भी तरह के आने वाले समय में कोई नुकसान नहीं होती। इसके बाद दोस्त में इस कार्य को करने से गुरुवार के दिन बचना चाहिए। ऐसे कौन से कार्य जिससे गुरुवार के दिन नहीं करना चाहिए, और इसके बाद मैं आप लोगों को टोटके के बारे में बताऊंगा। दोस्त, इस तरह की आप भी चाहते हैं कि गरुड़ धर्मार्थ की जानकारी मिलती रहे तो चैनल को करना भूलना समग्र ज्ञान। एकमात्र ऐसा चैनल है जिसमें आपको इस तरह की ज्ञान भरी अच्छे से जानकारी सिखाए जाते हैं। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे व्यूअर्स नहीं बल्कि आप हमारे परिवार के हिस्से हैं। दोस्तों, आप सभी को मैं अपना परिवार समझता हूं। अगर किसी भी तरह की कोई कष्ट है, जीवन में कोई परेशानी, कमेंट बॉक्स समय बिल्कुल ही पूछे। ऑनलाइन पर हमारे द्वारा या हमारी टीम के द्वारा बिल्कुल ही आपकी मदद कीजिए। आप तो हमसे है मेल के जरिए कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ऐसे कौन कार्य जिसे गुरुवार के दिन नहीं करना चाहिए, इससे पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय भगवान भोलेनाथ नहीं लिखे हैं तो लिख दें। और खास करके इन कार्यों को इसीलिए आपको करने से बचना चाहिए क्योंकि माघ का माह चल रहा है। माघ का माह चल रहा है। माघ का माह बहुत ही खतरनाक माह होता है और बहुत ही शुभ समझा भी होता है।
तो दोस्तों, को माह नमक डालकर के अतिरिक्त नहीं खाना चाहिए। चाहे किसी भी गुरुवार को पड़े के दिन नमक डालकर के नहीं खाना चाहिए। इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, कार्य में बाधा आती है, और खास करके अगर माघ का माह चले इसमें नमक डालकर के खाते हैं तो शरीर में डिहाइड्रेशन होती है। और यहाँ तक कि शरीर पे अगर आप एक्स्ट्रा नमक लेकर के खाते हैं तो कई तरह की बीमारी भी पैदा होता है और कर्ज का भार बढ़ता है। और इस दिन पश्चिम दिशा में यात्रा मत करना। चावल, दूध और गुड़ मिलाकर कि मत खाना। चावल, दूध और गुड़ मिलाकर कि गुरुवार के दिन कदापि मत खाना। पूरे माघ माह के गुरुवार के दिन है, उस दिन चावल में दूध और गुड़ मिलाकर मत खाना। यह बात गांठ बांध रख लें। गेहूं और गुड़ को लाल कपड़े में बांध करके दान करना। गेहूं और गुड़ को लाल कपड़े में बांध करके अगर किसी को दान करते हैं तो दोस्तों, आपके जीवन में जैसे कि सूर्य है, सूर्य होने की मैं निशानी बता रहा हूं। जिनके सूर्य कमजोर होते हैं ऐसे महान ही होते हैं। जिनके सूर्य कमजोर होते हैं ऐसे मनुष्य सांस ही नहीं होते। ऐसे मनुष्य कमजोर होते हैं। जिनके सूर्य कमजोर होते हैं ऐसे मनुष्य के शरीर हमेशा अस्वस्थ रहता है, मतलब शरीर में पर भरा रहता है। जिनकी सूर्य कमजोर होते हैं ऐसे मनुष्य को रक्तचाप संबंधी होती है। ये कुछ लक्षण हैं। सूर्य को उच्च करने के लिए जल में गुड़ और यह प्रवाहित कर सकते हैं। इससे सूर्य मजबूत होता है। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले गुरुवार के दिन खाते हैं तो उसमें बिल्कुल ही शुभता मिलती है। घर में सुख शांति के लिए मिट्टी का लाल रंग का बंदर जिसमें हाथ खुले हों घर में सूर्य तरफ पीठ करके रखें। गुरुवार के दिन घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो टीका लाल रंग का बंदर, हनुमान जी नहीं बल्कि मिट्टी का बंदर जिसके हाथ खुले हों, जिसके दोनों हाथ खुले और घर में सूर्य तरह, मतलब घर में तरह पीठ उनके होना चाहिए। गुरुवार के दिन करना है। चलिए गुरुवार के दिन किए जाने वाले कुछ खास बता दूं, जो उपाय जीवन में तृप्त दिलाएंगे, आपको ढेरों सारा आला प्रदान कराएंगे, जीवन में आपको खूब तरक्की मिलेंगे। तो गुरुवार का दिन बहुत ही शुभ होता है दान देने के लिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को प्रकाश का देवता ये जीवन के को दूर करता है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ ये जो अंधेर समाज के इस हमारे पृथ्वी भूमि के अंधेरा को नहीं मिटा, बल्कि हमारे जीवन में भी जो अंधेरापन है उसे भी दूर करते। दोस्तों, सूर्य को का देवता और सूर्य को धर्म का देवता समझा जाता है। प्रत्यक्ष अगर देवता इस संसार में देखा जाए तो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि ये तीनों प्रत्यक्ष हैं। बिल्कुल ही दोस्तों, ये तीनों प्रत्यक्ष हैं। ये हमारे ही जैसे ही हम भगवान की पूजा करते हैं। भगवान भोलेनाथ और देवी देवताओं से जल्दी क्यों खुश होते हैं? क्योंकि भगवान भोलेनाथ हमें देखते हैं। हम भक्ति को, हमारे भाव को, हमारे जो भी संबंधी जो भी उपाय करते हैं उसे स्वयं आंखों से देखते हैं, इसलिए जल्दी खुश होते हैं। भगवान भोलेनाथ को जीवित देव भी कहा जाता है। तो भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए गुरुवार के दिन दूध और चावल और कपड़े का दान, गुड़ का दान करने से सूर्य बलवान है, मंगल बलवान होते हैं। दूध का दान करने से आपके जो चंद्र वो भी बलवान होते हैं। चावल का दान करने से मान के चलिए किसी का आप पेट भर रहे हैं तो भगवान आपको सारा आशीर्वाद देते हैं और करते हैं गुरुवार के दिन तो भगवान आपके सारे कष्टों को हरते हैं। तो अगर ये चारों चीज़ों का दान कर लेते हैं, गुरुवार के दिन गुड़, दूध, चावल और कपड़े दान कर लेते हैं, तो दोस्तों, जीवन में कैसा भी अड़चन आ रही है वो अड़चन दूर होती है चीज़ों के दान करने से। दोस्तों, आपको हर कार्य में सफलता मिलती है। दूसरे उपाय, गुरुवार के दिन बहते हुए जल में गुड़ और चावल को मिश्रित करके प्रवाहित करें। इससे बहुत ही समझा जाता है, अगर आपके सूर्य कमजोर होते हैं तो किसी भी कार्य को करने के उसमें असफलता हासिल होना शुरू हो जाते हैं। असफलता के साथ साथ चर्म रोग बीमारी होना शुरू हो जाएंगे। चर्म रोग या फिर खून संबंधी बीमारी होना शुरू हो जाए तो समझ जाना आपके सूर्य ही कमजोर हो चुके हैं। तो शास्त्र में दोस्तों और लाल किताब में स्पष्ट लिखे हैं कि अगर बहते हुए जल में गुड़ और चावल ये दोनों को मिश्रित करके प्रवाहित किया जाए तो सूर्य जो कमजोर है वो बलवान। सूर्य बलवान होने से मनुष्य के अंदर में साहस आती है, मनुष्य के जीवन में मिलती है, क्योंकि वे भी पूरा होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, अंतिम उपाय बता रहा हूं गुरुवार के दिन, ये उपाय जरूर करना सभी लोगों को कहना चाहूंगा।
गुरुवार के दिन ये जरूर करना। तो दोस्तों, सब अपने घर में दीपक जलाते हैं, तो दीपक जलाते समय गुरुवार के दिन दीपक जलाए। दीपक जलाते समय दीपक जलाते एक चुटकी हल्दी दीपक में डालें और दीपक जलाएं। दीपक को स्थान में जलाना है। आप ज्योति का चयन कर लीजिए। इस स्थान में से कोई भी एक स्थान में जलाना है। पहले तो अपने घर के मंदिर में जला सकते हैं, सूर्य देव का ध्यान करते हुए। घर दिन में जलाएं। मंदिर में भगवान भोलेनाथ की मूर्ति नहीं, कोई बात नहीं, उन्हें बस उनका ध्यान कर लीजिए। उनके नाम के लिए एक दीपक जला दीजिए। कोई भी देवी फोटो के सामने जला दीजिए। दूसरा है, आप जो केले वृक्ष के नीचे में जला सकते हैं। केलिए के नीचे में है तो आपकी जल्दी मनोकामना पूर्ण होगा। चुटकी भर आपको हल्दी दीपक में डालना है। दीपक की कौन सी स्थान में डालना है होती है, दीपक की उसमें आपको डालना है। आप चाहे तो सरसों या फिर घी का उपाय कर सकते हैं, तेल के रूप में। सरसों या फिर घी का, सरसों का तेल या फिर घी का उपाय कर सकते हैं। तीसरा स्थान यहां पे आपको जलाना है दोस्तों, वो शिव मंदिर में अगर जलाते हैं तो शंकर जी की भी कृपा हासिल होगा। आपके काम भी जल्दी सुधरेंगे। परंतु दोस्तों, हो सके तो आप जो है केले वृक्ष के नीचे में या फिर आप अपने घर में जलाएं। अगर केले वृक्ष नहीं है या फिर आपको अपने घर में दिक्कत आ रही है तो अगर आपके घर में तुलसी की चमड़ी बनी हुई है वहां पे भी ला सकते हैं। एक ही गुरुवार के दिन ये उपाय करना है दोस्तों। आपके हर बिगड़े काम बनने लगेंगे और गुरुवार के दिन को करते हैं। उसी समय अगर आपके रुके हुए काम वो जल्दी जल्दी पूर्ण होना शुरू हो जाएंगे। और इस उपाय को करने से आपके कुंडली में अगर सूर्य कमजोर, वो भी बलवान हो जाएंगे। तो दोस्तों, गुरुवार के दिन ये थे कुछ किए जाने वाले खास उपाय। और ये उपाय इतना ज्यादा फलकारी क्योंकि अभी माघ का माह चल रहा है, का माहौल चल रहा है। माघ भगवान भोलेनाथ को समृद्ध होता है। भगवान भोलेनाथ और ये वरुण देव तीनों को समर्पित होता है। और इस समय ये जल्दी खुशबू है। एक ही गुरुवार से आपके सारे बिगड़े काम बनने लगेंगे। विश्वास के साथ ही उपाय जरूर करें। साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद न केवल आपके जीवन की धन संबंधित परेशानियां खत्म हो जाएंगी, कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आप खुद देखेंगे आपके पास धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। एक तरीके से आपके जीवन में धन की वर्षा भी होगी। दोस्तों, वैदिक प्राणों की माने तो कहा जाता है कि अगर कोई अपने जीवन में गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, इन समस्याओं से बहुत ज्यादा परेशान है, किसी व्यक्ति के जीवन में धन आना बंद हो गया है और अगर वो पूरे साल पूजा पाठ नहीं कर पाता है और सिर्फ षष्ठी के दिन वह थोड़ी सी भी पूजा पाठ कर लेता है तो उसको साक्षात माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद उस व्यक्ति के जीवन की हर तरह की गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याओं से उसको मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, बस आप लोगों को षष्ठी के दिन तुलसी पौधे के नीचे वह गुप्त चीज बांधनी है जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने आ रहे हैं। लेकिन इस गुप्त चीज को पहले इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस चीज को बांधने की एक मुहूर्त है। मुहूर्त के बारे में जानना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बार बार ये सोच रहे होंगे कि आखिर आप लोग अगर माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो आपको तुलसी पौधे की पूजा क्यों करनी है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। कहा जाता है तुलसी पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी वास करते हैं और तुलसी पौधे की जड़ में पूरा स्वर्ग बचता है। इसलिए अगर षष्ठी के दिन आप तुलसी पौधे की पूजा करते हैं तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद और वरदान हासिल होता है, जिसके बाद आपके जीवन से हर तरह की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाती है। और अगर आप लोग पूरे साल पूजा पाठ उपाय नहीं कर पाते हैं और सिर्फ षष्ठी के दिन आप तुलसी पौधे की थोड़ी सी ही पूजा कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, साल की पूजा का पुण्य आपको एक दिन की पूजा में ही मिल जाता है। और षष्ठी पर माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है। कोई भी व्यक्ति अगर तुलसी पौधे की थोड़ी सी भी पूजा करता है, माता लक्ष्मी जी उस व्यक्ति को तुरंत ही वरदान और आशीर्वाद दे देती है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पे और आपके परिवार पर सदैव बना रहे
माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से करोड़पति बन जाए। माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिले आपको, जिसके बाद आपके जीवन में धन की वर्षा हो। तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय माता लक्ष्मी जी की। और एक काम कीजिएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। आपकी राशि के अनुसार ऐसा कोई भी उपाय होगा जिसको करके आप लाभ सकते हैं, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। तो दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, वैसे जो तुलसी का पौधा होता है ये प्रत्येक हिंदू भाई बहन के परिवार में घर में लगा होता है। तुलसी पौधे के बारे में कुछ ऐसे नियम हैं जो आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में बताया गया है। अगर आप इन नियमों को नहीं मानते हैं और आप पौधे का उस तरह से ख्याल नहीं रखते हैं और उन नियमों का पालन नहीं करते हैं जिसके बारे में वेद पुराणों में लिखा हुआ है, तो दोस्तों, न केवल माता लक बल्कि भगवान विष्णु जी भी आपसे रुष्ट हो जाएंगे, जिसके बाद आपका बुरा समय जरूर ही शुरू हो जाएगा। तो ऐसे कौन से नियम हैं जो आपको तुलसी को लेकर के मानना चाहिए? सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपके घर पर तुलसी का पौधा लगा हुआ है भी तुलसी पौधे के आसपास झाड़ू पोछा मत रखिएगा। दूसरा, तुलसी पौधे के आसपास के क्षेत्र को हमेशा साफ सुथरा रखिएगा। तीसरा, हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि रविवार के दिन कभी भी तुलसी पौधे को पानी नहीं दिया जाता है, इससे आपकी दरिद्रता आपके पीछे पड़ जाती है। और एक बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा दोस्तों, तुलसी पौधा एक पौधा नहीं बल्कि एक देवी पौधा है। हमेशा कभी भी आप किसी भी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर जा रहे हो, उससे पहले आप तुलसी पौधे के सामने नतमस्तक होकर के प्रणाम करते हैं तुलसी पौधे को। तो इससे आपको उस कार्य में सफलता मिलती है जिस कार्य के लिए आप लोग जा रहे हैं। इसी तरह से अगर आप लोग प्रतिदिन तुलसी पौधे को एक लोटा जल दे रहे हैं तो इससे आपको स्वर्ग में रास्ता मिलता है जाने का। और कोई भी व्यक्ति अगर सुबह सोकर के उठता है और वो तुलसी पौधे के दर्शन करता है तो इससे उस व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। ये कुछ ऐसे नियम हैं जो तुलसी पौधे को लेकर के आप जानते हैं और इन नियमों का पालन करते हैं तो हमेशा भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की आप पर बनी रहेगी और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। अब इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं दोस्तों की षष्ठी के दिन वह कौन से ऐसे गुप्त उपाय हैं जो आपको तुलसी पौधे सामने करने हैं। वह कौन सी ऐसी गुप्त चीज है जो तुलसी पौधे के नीचे आपको बांधनी है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, षष्ठी पूरे साल में एक ही बार आती है। मतलब ये एक ऐसा मौका होता है जब आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिल सकता है, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती हैं। लेकिन जितनी भी चीजें हम बताने आ रहे हैं, इन चीजों करने की एक मुहूर्त है। मुहूर्त पर किए गए यह उपाय, मुहूर्त पर किए गए यह प्रयोग आपके जीवन में एक सकारात्मक और चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। आप अपने जीवन में किसी भी तरह की परेशानी से परेशान हो, कैसे भी दिवक में आपको घेर रखा हो, आप अपने जीवन में कितने ही दिक्कतों से जूझ रहे हो, हर तरह की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल सकती है बस एक साधारण से तुलसी पौधे की पूजा करके। तो यह पूजा किस तरह करनी है, इस पूजा को करने का नियम क्या है, यह आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए हर उपाय को कहीं पर लिख लीजिए, इसको कितने बजे करना है और किस मुहूर्त पर करना है, किस तरीके से करना है, ये जरूर लिख लीजिएगा। क्योंकि अगर आपने तुलसी पौधे की पूजा के नियमों को नहीं माना तो दोस्तों आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने तुलसी पौधे की पूजों के नियम को मानकर के हर तरह के उपाय को कर लिए जो आपको हम बताना रहे हैं, तो यकीन मानिए सिर्फ एक दिन की गई आपकी यह पूजा आपके जीवन में सकारात्मक और चमत्कारी बदलाव ला सकती है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को तुरंत जाकर के लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता लिखना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं वो दुर्भाग्य से का महाउपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य हमेशा आपका साथ दे, आपका दुर्भाग्य आपके जीवन से दूर चला जाए, तो आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए,
आप सुबह नहाते तो होंगे ही। तो 1 फरवरी 2024 षष्ठी के दिन जब आप सुबह नहा रहे होंगे तो एक काम कीजिएगा। जिस बाल्टी में आप लोग नहा रहे होंगे उस बाल्टी में आप अपने घर की जो तुलसी का पौधा होगा, की जो जड़ होगी, उस जड़ के पास की थोड़ी सी एक चुटकी मिट्टी ले लीजिएगा और अपने नहाने वाले पानी में डाल दीजिएगा। इसी पानी से नहा लीजिएगा। सिर्फ एक दिन यह उपाय कर लीजिए और लिख के हम आपको इस टाइम पेपर में दे रहे हैं दोस्तों। आपका दुर्भाग्य आपके जीवन से हमेशा के लिए चलाएगा और हमेशा आपका भाग्य आपका साथ देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर तुलसी पौधे की जड़ की मिट्टी क्यों लेंगे? तो आपको हम वीडियो के में भी बता चुके हैं। तुलसी के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी वास करते हैं। तुलसी पौधा माता लक्ष्मी जी का स्वरूप होता है और तुलसी पौधे की जड़ में स्वर्ग बचता है। तुलसी पौधे की जड़ में कई देवी देवता वास करते हैं। तो यह उपाय आप लोग कर लीजिएगा। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वह है दुश्मनों से पाने का महा उपाय। मान लीजिए आपके ऊपर किसी ने काला जादू करवाया है, बंधन करवाया है, विद्या करवाई है और आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान हैं। आपके गुप्त शत्रु हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है? आप जब सुबह नहा लें, आपने नहा लिया, उसके बाद 12 पीले फूल ले लीजिए। पीले फूल कोई भी ले लीजिए, गेंदे का फूल या जो भी आपको पीला फूल मिल रहा है, और वो आपको तुलसी पौधे को चढ़ाना है, अर्पित करना है और तुलसी पौधे की 7 परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते वक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। इतना भर अगर आप लोग ने षष्ठी के दिन कर लिया, भगवान विष्णु जी का वो आशीर्वाद आपको मिलेगा जिसके बाद आपके लाखों शत्रु तरफ खड़े हों, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तीसरा उपाय है इच्छा पूर्ति का महा उपाय। आपकी कैसी भी इच्छा है, आप हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो जाए। सुबह से लेकर के सूर्यास्त से पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, सुबह से लेकर के सूर्यास्त से पहले जब सूरज ढलने वाला होगा, यह उपाय आपको 1 फरवरी को करना है। क्या करना है आपको आधा किलो गुड़ लेना है। आधे किलो गुड़ में एक तुलसी का पत्ता रखना है और किसी भी हनुमान मंदिर ले जाकर के दान कर इतना उपाय कर लीजिए और वहीं पर खड़े खड़े अपनी इच्छा बोल दीजिए। हनुमान जी के आशीर्वाद से जरूर ही आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी और आपके जीवन में जिस इच्छा के लिए आप बहुत परेशान थे, वो इच्छा सिर्फ 1 दिन की पूजा से पूरी हो जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेफिजूल खर्ची रुक जाए, माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद मिल जाए, तो आपको क्या करना है? यह उपाय आपको सूर्यास्त के बाद करना है। सूर्यास्त के बाद आपको सिर्फ इतना करना है दोस्तों कि आप लोग काम कीजिएगा कि आपका जो घर का मुख्य द्वार है उसकी दक्षिण दिशा में एक आप लोगों को घी का दीपक जलाना है। घी कौन सा होना चाहिए? गाय के दूध से बना हुआ घी होना चाहिए। एक घर के मुख्य द्वार पर जला दीजिए और एक आप लोगों को तुलसी पौधे के पास जलाना है। सिर्फ इतना करना है। अब जब 9 बज जाएं, 9:42 से पहले और 9 बजे के बाद यह उपाय आपको करना है, क्योंकि यह हिंदू के अनुसार हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं। आपकी जितनी भी लंबाई है, अपनी लंबाई के बराबर एक मौली धागा ले लीजिए। मौली धागा लेने के बाद आप लोगों को तुलसी पौधे के पास जाना है। तुलसी पौधे के पास जाइए। आप लोगों को सबसे पहले माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोलना है। बीज मंत्र इस तरह से हम फिर से रिपीट कर दे रहा हूं दोस्तों। इस बीज मंत्र को बोलने के बाद तुरंत ही अपनी लंबाई के बराबर आपने जो धागा लिया है, इस मौली धागे को तुलसी पौधे के गमले के चारों तरफ बांध दीजिए। इतना अगर आपने उपाय सिर्फ षष्ठी के दिन कर लिया तो माता लक्ष्मी जी का तो वरदान आपको मिलेगा ही मिलेगा। भगवान विष्णु जी का भी आपको आशीर्वाद मिलेगा। धन्यवाद।